अगर आप पॉजिटिव है, ठीक है, अगर आप पॉजिटिव है तो आपका ऑरा पॉजिटिव होगा। कुछ घरों में ना ब्लैक होल्स खुले होते हैं नेगेटिव एनर्जी के। अपनी नेगेटिव एनर्जी को चैनलाइज नहीं कर पाते तो उनके ब्रोकन होने से वो इतनी ज़्यादा निकलता है कि जो आसपास के लोग हैं वो उनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर होना शुरू हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे कहते हैं सादिया बुखारी। आप देख रहे हैं डार्क एंड वाइट। आज हम बात करेंगे ऑरा के ऊपर। ऑरा एक एहसास है, एक ऐसा एहसास जो कि आपके इनर को खूबसूरत बनाता है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करता है। ऑरा क्लीन कैसे किया जा सकता है? क्या एक इंसान से दूसरे इंसान से ऑरा क्लीन हो सकता है? ऑरा के कितने कलर्स होते हैं? आज इस पे बात करने के लिए हमारे साथ एजाज़ अहमद ख़ान मौजूद है जो ऑरा हीलर हैं। हम इनसे जानेंगे। सबसे पहले सर, थैंक यू फॉर बीइंग हियर टुडे। कैसे हैं आप? सर, हमने हमेशा यहाँ पाकिस्तान में तो ऑरा न्यू है, लेकिन अब कुछ अरसे से लोगों को जान पहचान होने लगी है कि ऑरा क्या है। लेकिन अगर इंडिया बांग्लादेश की बात करें तो वो काफ़ी अरसे से इस चीज़ को जानते हैं। आज मैं आपसे ये पहले पूछूंगी कि ऑरा क्या एग्जिस्ट करता है तो कैसे करता है? ऑरा आपकी मेन इम्यून सिस्टम है और आपके विंग्स हैं जिससे आप उड़ते हैं। ऑरा आपके लिए या तो खुशबू है या बदबू है। और जहाँ से बात उसकी एग्जिस्टेंस की रह गई, तो अगर किसी को नज़र नहीं आता तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। आपको हवा नज़र नहीं आ रही, आपको एटम्स नज़र नहीं आते, आपको वायरस नज़र नहीं आते। ऑरा के लिए आप कैमरे बन गए हैं। आप तो आपके एनर्जी पॉइंट्स देख सकते हैं किलियन कैमरे से। तो पूरी दुनिया में इस वक्त ऑरा फार्मिंग हो रही है और आई वाज द फर्स्ट पर्सन इन एंटायर वर्ल्ड टू इंट्रोड्यूस द ऑरा टू द। आपने एक लफ्ज़ सुना होगा, उसको ऑरा फ्रेमिंग कहते हैं, फार्मिंग, ठीक है, ऑरा फार्मिंग। ऑरा फार्मिंग अब इतनी ज़्यादा दुनिया में आ गया कि वो अपने ऑरा को फार्म करना शुरू हो गए। मतलब उन्होंने उसको बेहतर करने के लिए, कल्चर के लिए या एक इंडिविजुअल के लिए या एक सोसाइटी के लिए, सबका अपना अपना ऑरा है, एनर्जी है ना। अगर आप अपनी एनर्जी पॉइंट्स को समझते हैं तो आपको समझ आ जाती है कि अगर कोई बच्ची है और वो बहुत कबूलसूरत है, बहुत डिसेंट है, मगर उसको कोई पसंद क्यों नहीं करता, उसके पास वो तमाम वसाइल क्यों नहीं है जो उसके पास होने चाहिए थे, तो उसका मतलब ये है कि देयर इज़ समथिंग विच इज़ नॉट वर्किंग, क्योंकि आपके अंदर वो एनर्जी क्रिएट नहीं हो रही। अगर आपके अंदर एनर्जी क्रिएट नहीं हो रही तो आप उसको यूनिवर्स को नहीं दे रहे। तो अगर आप यूनिवर्स को नहीं दे रहे तो वो तमाम चीज़ें, मिसाल के तौर पे आप इस पानी के गिलास को ले रहे हैं और आप ये फील करें कि ये एक मैग्नेट है, ठीक है। अब मैग्नेट का काम तो खींचना होता, ठीक है। तो अगर इस मैग्नेट की जो फ्रिक्वेंसी है या जो इसकी वाइब्रेशन है ये इतनी ज़्यादा लो है, तो ये लो वाली चीज़ें जिसमें दुख है, तकलीफ़ है, इवल एंटिटी है, नेगेटिव लोग हैं, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ये क्लास। मगर इसकी अगर एनर्जी या आप उसको फ्रिक्वेंसी कह दें या आप उसके वाइब्स कह लें, अगर ये हाई स्टेट पे चले गए तो ये सिर्फ अच्छी चीज़ है। ये जो कामयाबियाँ हैं, खुशियाँ हैं, सुकून है, आसूदगी है, ये सब हाई वाइब्रेशन की चीज़ है। तो वो वाइब्रेट जैसे हम अपने आप को करेंगे उसी तरह आपको उसी तरह की चीज़ें मिलेंगी। जो अक्सर लोग ये शिकायत करते कि हमें अच्छे लोग नहीं मिलते, तो इसका मतलब ये है कि उनकी अपनी वाइब्रेशन जो है ना वो फ्रिक्वेंसी से ठीक तरह से ठीक नहीं कर रही हैं। अच्छा सर, इनर ऑरा भी कहते हैं, आउटर भी होता है, ये क्या होता है? और इसके बारे में ये भी सुनने में आया है कि इतने फीट का होता है, और इसका क्या डिफरेंस है? देखिए, इनर ऑरा नहीं होता। ऑरा हमेशा आपका एक्सटर्नल फोर्स है ना, ये आपकी बॉडी जो बायो एनर्जी बना रही है, तो वैसी आपकी बॉडी उसको बार एक्सेल कर रही है। हाँ, ये ज़रूर होता है, ये शायद इस बात पे कभी बात यहाँ पे तो खैर बिल्कुल भी नहीं हुई होगी कि आपके एक बाय बर्थ ऑरा होता है और एक आपका ऑरा वो होता है जो आपकी इमोशंस, आपकी थॉट्स के साथ, आपकी सराउंडिंग के साथ। मिसाल के तौर पे जैसे मैं आपके स्टूडियो में आया हूँ तो इसका भी एक एनर्जी है, ठीक है। वो एनर्जी लोगों के आने से चेंज होगी। अगर यहाँ पे कोई मुस्बत लोग आ जाएंगे, मुस्बत लोग बैठेंगे, जैसे आप लोग माशाल्लाह बड़ी मुस्बत एनर्जी में हैं, आप माशाल्लाह वैसे भी सही है ना, तो वो आपकी एनर्जी तो ऑटोमेटिकली बेहतर होती जाएगी। मगर अगर यहाँ पे कोई भी नेगेटिव आदमी आ गया, जिसको कोई ईवल आइडेंटिटी है या कोई एनर्जी वेम्पायर आ गया, अच्छा, ऑरे में अगर आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग नहीं है और कोई भी ऐसा शख्स आ गया जिसके अपने ज़ाती ऑरे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो वो क्या करता है, ये एक जिस तरह ज़ोंबीज़ होते हैं,
ये जब एक ज़ॉम्बी बन जाता है फिर बाकी आहिस्ता आहिस्ता सबको ज़ॉम्बी बनाना शुरू कर देता है। एग्जैक्टली इस तरह जो ब्रोकन हो रहा और लोग होते हैं वो अपनी नेगेटिव एनर्जी को चैनलाइज नहीं कर पाते, तो उनके ब्रोकन होने से वो इतनी ज़्यादा निकलता है कि जो आसपास के लोग हैं वो उनसे बहुत ज़्यादा मुतासर होना शुरू हो जाते हैं और फिर एक वक्त आता है कि उनका भी ऑरा ब्रेक हो जाता है। अच्छा सर, ओरा के ब्रेक होने की जैसे आपने बात की, तो ओरा लॉक भी किया जाता है? अगर ओरा लॉक किया जाता है तो वो कितनी देर तक लॉक रहता है? जिससे आपने कहा कि नेगेटिव इवल चीज़ें होती हैं, ऐसी बहुत सी सराउंडिंग में आती हैं और आपको डिस्टर्ब कर देती हैं, तो ये कैसे लॉक होता है? देखिए, आप ऑरा को लॉक कंप्लीटली तो कर ही नहीं सकते। अब आप यहाँ से बाहर निकले, आप बहुत खुश हैं, आपने बड़ी अच्छी बात की, आपने बहुत अच्छी कन्वर्सेशन की, मगर जैसे बाहर गए तो किसी ने अगर कोई मायूब बात कर दी या कोई ऐसी कोई बात हो गई या आपकी गाड़ी से किसी ने गाड़ी टच कर दी या किसी ने बदतमीज़ी कर दी, तो आपका ऑरा तो ऑटोमेटिकली आपके इमोशंस के साथ फ्लक्चुएट कर जाएगा। तो उसको तो ऑरा को बिल्कुल लॉक करना तो बड़ा मुश्किल है। हाँ, एक लिमिट ऐसी आती है ऑरा कि अगर आपका ऑरा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो आपकी शील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो इसका मतलब है कि वो प्रिसाइजली आपकी शील्ड बन गई और वो तकरीबन आपकी तमाम चीज़ों को ठीक रख रहा है, आपको कोई चीज़ ऐसी आने नहीं दे रहा जो आपको हार्म कर सके। ठीक है सर, कुछ लोग होते हैं जो घर में बहुत बुरा बिहेव करते हैं, लेकिन जब घर से बाहर निकलते हैं तो उनका बिहेव, उनका अंदाज बिल्कुल चेंज हो जाता है, जैसे ये कोई अलग दुनिया के। वो लोग, उनका ओरा क्या कहलाता है? हम उसे डार्क ओरा कहेंगे, अच्छा कहेंगे, बुरा कहेंगे, क्या कहेंगे? मैं आपको आपके तवज्जो से आज बड़ी इंपॉर्टेंट बात करता हूँ। कुछ घरों में ना ब्लैक होल्स खुले होते हैं नेगेटिव एनर्जी के। अच्छा, नेगेटिव एनर्जी का ब्लैक होल कहाँ से खुलता है ये किसी को नहीं पता, क्योंकि हमेशा वो ऐसी किसी जगह से खुलते हैं। मैं एक वाकया सुनाता हूँ यूके में, क्योंकि मैं वहाँ पे रहता हूँ। तो हमारे एक दोस्त ने अपना ऑफिस चेंज किया, छोटा था बड़ा ले लिया। मुझे उसने कहा कि आके से जरा और अपना मेरा ऑफिस देख लें। तो एक एनर्जी मेजर स्टिक होती है जिससे हम ऑफिस को जो है ना वो चेक करते हैं कि इसकी क्या आपको तो जब मैं गया तो मुझे एक तो फील हो गया कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, वो हम यहाँ पे हर चीज़ को ना जिन्नात के साथ, या वो बेचारे जो है ना वो भी कहते हुए कि हमें हर चीज़ हम पे डाल देते हैं, ऐसा नहीं होता। तो जब मैंने चेक किया तो उनकी एक पूरे पोर्शन में कोई एक ब्लैक होल खुला होता है। अच्छा, ब्लैक होल जहाँ खुला होता है वहाँ से हमेशा नेगेटिव एनर्जी आ रही होती है ज़मीन की किसी तरह से। उसके ऊपर अभी तक जो है ना किसी की भी ऐसी मुस्बत राय नहीं कि क्यों होता, मगर वो होता है, उससे नेगेटिव एनर्जी या उससे कोई ऐसा कोई टनल बन जाता है या कोई ऐसी कोई चीज़ हो जाती है। तो मैंने उनको ये कहा कि आप ना ऑफिस ये ना लें। उन्होंने सुन ली, उन्होंने डॉन्स दिया हुआ था, पाउंड्स में दिए हुए थे, तो उन्होंने कहा चलो कुछ देख ले। हमने दुआ कराई जो भी है, मगर वो ब्लैक। उसके ठीक दूसरे दिन ना एक बंदे की वहाँ पे टांग फ्रैक्चर हो गई। इत्तेफाक है, हो सकता है, कोई बात नहीं। उसके तीसरे दिन एक और साहब गिरे और उनका बाजू फ्रैक्चर हो गया, वो भी इत्तेफाक हो सकता है। जब चौथे दिन एक साहब को हार्ट अटैक हुआ ना, फिर उन्होंने ऑफिस बंद किया। तो ये भी ज़रूरी है कि वो जो शख्स जो घर में उससे में रहता, ये भी हो सकता है कि घर के मकीनों में कोई ऐसा बंदा हो जिसकी एनर्जी चुभ रही हो उसको, और वो उसको बता तो नहीं सकता। मिसाल के तौर पे मैं आया हूँ, आपने बड़ा अच्छा वेलकम किया, पानी का गिलास सामने रखा, भाई ने चाय कॉफ़ी पूछी, तो उसूलन तो मुझे बड़ा अच्छा फील होना चाहिए। मगर अगर आपका ऑरा ठीक नहीं है और आप अंदर से नेगेटिव है, तो आपका ऑरा मेरे ऑरे से जब भी इंटरेक्ट करेगा तो मेरे अंदर वो तमाम नेगेटिविटी आ जाएगी आपके लिए। तो चाहे आप जितना अच्छी तरह मुझसे बात करें, खुश अखलाकी दिखाएं, मगर आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो मेरे ऑरा को डिस्टर्ब कर देगी। तो उसी वक्त ही मैं फ्लेयर अप हो जाऊँगा किसी न किसी बात पे। तो वो साहब ये भी तो हो सकते हैं जिनकी आप बात करें, या जिनकी कि वो घर की जो किसी शख्स की एनर्जी बड़ी नेगेटिव हो, या वहाँ पे ब्लैक होल जैसे वो बाहर निकलता है उसको सुकून का सांस मिलता है, वो ठीक हो जाता है। इसका मतलब है कि वो उस शख्स में प्रॉब्लम नहीं होगी, वो उस घर में या उस कमरे में या उस जगह पे किसी फ़र्द में मसला है। क्योंकि अगर उसका ऑरा नेगेटिव हो तो फिर तो हर जगह नेगेटिव। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सर, जैसे अब आपने कहा कि घर के किसी फ़र्द में इस तरह से नेगेटिव एनर्जी है, तो क्या जब हम दूसरे लोगों से मिलते हैं बाहर, ऑफिस में, घर के अंदर, तो हमें भी कितना डिस्टेंस रखना चाहिए, या हमें किस तरह से गुफ्तगू करना चाहिए कि हमारा ऑरा जो है, यानी हमारा अपना ऑरा पॉजिटिव है, तो उनकी वजह से हमारे ऊपर इम्पेक्ट ना आए और हम डिस्टर्ब ना हो सकें? देखिए, आपकी जो पर्सनल स्पेस है ना उसको तो किसी को क्रॉस ना करने दें। मिसाल के पे आप अपना एक कंफर्ट जोन बना लेते हैं, तो ख़वातीन स्पेशली कि 2 फुट है या 3 फुट है या 4 फुट है, मैं इससे ज़्यादा कोई आता है तो उनको इरिटेशन फील होती है। तो इसका मतलब है कि वो अच्छा, कुछ लोगों का ऑरा इतना बड़ा रेडियस में होता है कि अगर उनके आप कोई बिल्डिंग में भी आ जाए
तो वो उनकी फ्रिक्वेंसी को डिटेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ये मगर और अब 7 मीटर से 7 फुट तक होता है नॉर्मली। अच्छा, मैंने ऐसे लोग भी देखे जिनका 7 इंच का ऑरा होता है, वो बढ़ने ही नहीं देते, वो अपने आप को शुक्रगुजारी में आने ही नहीं देते। वो अपने आप को, अगर ज़िंदगी में अल्लाह ने देखे आपने इतनी खूबसूरत शर्ट पहनी हुई है, ये भाई हमारे जो कैमरे पे बैठे हुए हैं कितने मुस्तैद हैं, हमारी बातों को गौर से सुन रहे हैं, दूसरा छोटा भाई हमारे आपके कैमरे में आपके साथ ट्यून किया हुआ, ये कितनी एक बेहतर चीज़ है। मगर कोई भी बंदा अगर इन्वेंट करेगा इनकी पर्सनल स्पेस में तो इरिटेट हो जाएंगे। और मैंने वाकई ऐसे लोग देखे हैं जिनके 3-3 इंच का ऑरा होता है कि वो इतने नेगेटिव होते हैं कि अगर 1000 चीज़ें अल्लाह ने उनको रोज़ाना के हिसाब से नहीं दी है, मगर कोई एक चीज़ उसको ना मिली तो उसके लेके बैठ के उसका रोना पीटना शुरू हो जाएगा। जो बंदा शिकायत करेगा, सादिया, जो बंदा अल्लाह ताला से या इंसानों से गिला करता रहेगा तो उससे इतनी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है कि उसका ऑरा ऑटोमेटिकली बर्न होना शुरू हो जाएगा। तो आपको अगर अपना ऑरा ज़िंदा रखना है, तवाना रखना है, आपने अपनी ज़िंदगी में अगर खुशियाँ रखनी है तो आपको ज़िंदगी से एक चीज़ ख़त्म करनी पड़ेगी और वो है शिकायत ख़त्म करनी पड़ेगी। बहुत प्यारी आपने बात की है। अच्छा सर, क्या लोग एक दूसरे के ऑरा जो है वो, अगर हम ऑरा की क्लिनजिंग की बात करें तो क्या एक इंसान दूसरे का जो ऑरा है वो पॉजिटिव कर सकता है, क्लीन कर सकता है? कैसे कर सकता हाँ, मुझे एक बात बताएं, आपके घर में आपकी दानी है? नहीं, वो तो होगी। याद है आपको हल्की फुल्की कोई बुजुर्ग कोई और घर में याद है कोई वालदा, आप जब आप शाम को थकी आ रही, तरह तरह के मसाल दे के यहाँ से ट्रैफिक के लोग, नज़रें, एक अच्छी बात कभी बुरी बात कभी अच्छा पॉडकास्ट, कोई गेस्ट, कोई आपको कोई ऐसा जवाब दे देता, जब आप थकी आ रही जाती है और अम्मी के पास सिर्फ जाके बैठती हैं तो आपको सुकून होना शुरू नहीं हो जाता? वो क्या है, उनका हो रहा ही तो करता है आपको। अगर आप पॉजिटिव है, ठीक है, अगर आप पॉजिटिव है तो आपका ऑरा पॉजिटिव होगा, अगर आप नेगेटिव है तो आपके पास जो भी होगा वो छिलने या ज़ख्मी होता जाएगा। तो ये सज़ाए आप इसको कहते हैं कि ये एक ऐसी चैरिटी है कि आप इसको आंखें बंद करके, मुंह बंद करके, बगैर एक पैसा खर्च किए हुए आप जो है ना ये डोनेशन में दे सकते हैं दुनिया को, अगर आपका ऑरा पॉजिटिव है। अच्छा सर, इसमें कलर्स भी होते हैं, किस तरह के कलर्स होते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि इसमें डोमिनेटिंग पर्सन भी होते हैं, ओपन माइंड भी होते हैं। अब हमें इन चीज़ों का नहीं आइडिया है, लेकिन एक वाइट कलर के बारे में कहा जाता है कि ये बड़ी प्योर सोल होती है, बहुत अच्छी होती है। इस कलर का जो ऑरा होता है, गोल्ड ऑरा में वाइट जो आपका ऑरा होता है ना, बेसिकली 7 रंगों का मजमुआ है। ठीक है। एक रेड होता है, वो आपके मैनेजमेंट के लिए होता है, आपके एग्रेसिवनेस के ठीक करने के लिए, क्योंकि आपको एग्रेसिवनेस को चाहिए ना काम के साथ। आपने जो रॉकेट होता है, ये स्पेस जो शटल होती है उसको ऊपर लेके जा रहा होता है, तो इसका मतलब ये है कि वो रॉकेट बहुत ज़रूरी है। वो है पॉजिटिव एंजाइटी, गुस्सा वाली पॉजिटिव एंजाइटी नहीं, वो कोनियाँ चुभोने वाला नहीं। फिर एक आपका होता है ऑरेंज कलर का। अच्छा, ऑरेंज कलर क्या करता है कि वो फेमिनिन एनर्जी, जो ख़वातीन की खूबसूरती, जो दिलकशी, वो बढ़ाता है। लोग उनकी, ये जो आपने अक्सर एक चीज़ सुनी होगी कि जी फ़लाँ की बंदिश है, लोग उनको देखने के लिए आ रहे हैं, लोग उनको सही तरह उनको जॉब नहीं मिल रही या शादी नहीं हो रही, तो उनकी वजह यही होती है कि उनकी जो फेमिनिन एनर्जी है, उसको हम सेक्सुअल चक्रा कहते हैं, सेक्रेटरी कहते हैं, वो रुक जाती है या कम हो जाती है। तो लोग चाहे वो जितनी मर्जी तैयार हो जाए ख़वातीन, अगर मर्दों की ये एनर्जी ऑरेंज ख़त्म हो जाए तो अपने पार्टनर के साथ वो एडजस्ट नहीं कर पाते। फिर उसके ऊपर एक येलो है जो फाइनेंस के लिए होती है, जो आपकी तरक्की के लिए होती है, जो आपकी अचीवमेंट के लिए कलर होता है, वो उसका हम सोलर प्लेक्सिस कहते हैं। उसके ऊपर एक हार्ट है ग्रीन, उससे रहमदिली, मोहब्बत, खूबसूरती, अटैचमेंट, ये सब आपका ग्रीन कलर देता है। फिर एक ब्लू है जो आपका थ्रोट है, जिससे आप बात करते हैं। फिर एक अंबर है, ये इंडिगो कहते हैं आप उसको। कभी इंडिगो से वो अंबर में ज़्यादा कभी चला जाता, मगर इंडिगो ही उसको लोग उस थर्ड आई के लिए आपका होता वो। फिर एक क्राउन है जो पर्पल है, जो आपके अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन बनाता है, आपको इंट्यूशन ला के देता है, आपको अल्हाम में मदद करता है। तो ये तमाम कलर जब आपके स्पाइन में जाते हैं, पेनिट्रेटिंग सिस्टम में, तो उसके बाद प्रोजेक्ट होते हैं आपके ऑरा में और आपकी शील्ड बनती जाती है। तो जितने ये कलर मुतवाज़िन होंगे उतनी ही आपकी ज़िंदगी खूबसूरत होती है। तो सर, क्या हमें अपनी ड्रेसिंग में भी इस तरह के कलर्स को शामिल करना चाहिए? देखिए, ब्लैक से तो इज्तनाब करना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि ब्लैक कलर में एक ऐसी चीज़ होती है जो आपकी नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। तो ब्लैक से ज़रा इज्तनाब करना चाहिए। ब्राइट कलर पहनने चाहिए,
ये ताकि आपके क्रोमोसोम्स आपके सेल्स को ना उनको अच्छी नहीं। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी बर्न वार्ड में चले जाएं जहाँ पे, तो वहाँ पे ब्लू कलर को ज़्यादा लेके जाते हैं। आप जब स्पिरिचुअलिज्म की तरफ आते हैं, आप किसी मज़ार पे जाते हैं या कोई ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे आपको कनेक्शन चाहिए, तो ग्रीन आपको ज़्यादा नज़र आता है। तो ये कलर वाकई आपके अफेक्ट तो करते हैं आपके ऊपर। अच्छा सर, 2026 स्टार्ट होने वाला है और बहुत सारे लोग फाइनेंशियली डिस्टर्ब भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिलेशनशिप में भी डिस्टर्ब हैं, घर की वजह से भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं। क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे, वो किस तरह से अपने ऑरे को पॉजिटिव कर सकते हैं और किस तरह से अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं? ये बात ना मैं एज ए हीलर नहीं कह रहा, ये मैं एज ए बंदा कह रहा हूँ। सादिया, जो बंदा अल्लाह के शुक्र में होगा ना, दाखिल होगा। अच्छा, शुक्र लोग समझते कि शुक्र जो है ना बस सिर्फ एक वर्डिंग है, या अल्लाह ताला शुक्र है बस पूरा हो गया। नहीं नहीं नहीं, ये शुक्र एक इमोशन है जो बस आप आ गए। शुक्र जो है ना एक करैक्टर है, शुक्र एक जोन है जिसमें दाखिल होना पड़ेगा। अगर आप बैठेंगी तो आप इस गिलास का भी शुक्र करेंगे कि अल्लाह तूने मुझे पानी का गिलास दिया, इस कुर्सी का भी देंगी, आप अपने इस माइक का भी देंगी, इस पूरी छत का देंगी, इस ऑक्सीजन के देंगी, आप इन पौधों का भी करेंगी। तो जब आप शुक्र में दाखिल हो जाती हैं, आप यकीन करें आपकी हर चीज़ ऑटोमेटिकली, सिर्फ ऑरा ही नहीं, आपकी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं ना, उनके सेल भी खुद ब खुद जो है ना रिपेयर होना शुरू हो जाते हैं। सर, बहुत ही प्यारा मैसेज दिया है। जब आप अल्लाह ताला का दिल से शुक्र अदा करते हैं, जब इबादत करते हैं और हाथ उठाते हैं दुआ के लिए, और अल्लाह ताला की हर वो दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करते हैं जो अल्लाह ताला ने आपको दी हुई हैं, तो अल्लाह ताला आपके रिस्क में भी बरकत देता है, आपकी ज़िंदगी को भी खूबसूरत बनाता है। और बिल्कुल सर की वही बात कि आपका ऑरा मज़ीद पॉजिटिव हो जाता है। ये पॉडकास्ट करने का मकसद ये है कि आप लोग ये जान सकें कि ये ज़रूरी नहीं कि ज़िंदगी में अगर किसी चीज़ की कमी है तो आप नेगेटिव हो जाए, मायूस हो जाएं, अपने आप को बिल्कुल एक नेगेटिव वाइब की तरफ ले जाए, बल्कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। हो सकता है कोई चीज़ आपके लिए अल्लाह ताला ने बेहतरीन लिखी हो, और कुछ चीज़ें अक्सर नहीं होती है, वो हमें तो लगता है कि क्यों नहीं हुई है, हम उसके लिए परेशान हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि हमारे लिए बेहतरीन क्या है और बदतर क्या है। इसी के साथ सादिया बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।